हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं जो एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 10 है और ये जीएसटी चैप्टर का स्टैंडर्ड 10 का है। और यहाँ पर ये जो जीएसटी का एक जो क्वेश्चन है वो 10 का है। इसके पहले मैंने 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, वो मेरे आप चैनल में जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन किया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, मिसेज राम ट्रेडर्स दिल्ली प्रोवाइडेड द फॉलोइंग सर्विसेज टू मिसेज गीता ट्रेडिंग कंपनी नागरा। मतलब 100 बात की एक बात कि ये जो ट्रेडर्स है दिल्ली का, वो सामान भेज रहा है आगरा यूपी में, और यहाँ पर जो है इसका जो अमाउंट ऑफ बिल है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कुछ चार्ट्स के लिए, चार्ट्स में ये जो चार्ट है वो दिखाया गया है। चार्ट्स में नंबर ऑफ सर्विसेज ये दिखाया गया है, 8, 12, 10 और 16 है। कॉस्ट ऑफ इस सर्विस यानी 8 इसका जो कॉस्ट है वो 680 है, इसका जीएसटी रेट 5% है। इसी तरह से सबका दिखाया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे। हम हमेशा से बताते आए हैं कि जो जीएसटी रेट जो है वो हम लोग का लगता है सेलिंग प्राइस पे। तो यहाँ पे देखिए ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन ट्रेडर्स जो है दिल्ली से आपका भेज रहा है आगरा, तो इस कंडीशन में हम लोग का लगता है इंटर स्टेट का कंडीशन। और इंटर स्टेट जो होता है वो हम लोग का होता है क्या, इंटर स्टेट के कंडीशन में केवल आईजीएसटी लगता है। और आईजीएसटी इंटर स्टेट का मतलब डिफरेंट स्टेट। आईजीएसटी जो भी रहेगा सेलिंग प्राइस, उसका सेलिंग प्राइस जीएसटी, जो सेलिंग प्राइस का फुल जीएसटी यानी सेलिंग प्राइस जीएसटी ऑफ सेलिंग प्राइस यानी फुल परसेंट जो भी है वो लग जाएगा। यानी एक्स अगर दी है, मान लीजिए सेलिंग प्राइस का x%, तो x% जीएसटी है, सेलिंग प्राइस इंटू एक्स बाय 100 कर देंगे, तो पूरा का पूरा परसेंट जो है आपका आईजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चल जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ जो है सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालेंगे। और सेलिंग प्राइस के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ जैसे आपको क्या करना है, ये कैलकुलेशन खुद से करना है, ये कॉलम हम लोग को भरना है। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ सर्विसेज 8 है और कॉस्ट ऑफ प्राइस कितना है आपका 680। तो सेलिंग प्राइस सबसे पहले निकालते हैं, क्योंकि इस तरह से दिखाने से क्या होगा आपको समझ में आएगा। तो 680 इंटू, आप लोग जो मेथड जानते हो मल्टीप्लिकेशन का, उस मेथड से इसको बनाना, 8 इंटू 680 करते हैं, तो ये हम लोग का रिजल्ट आता है 5440 रुपया। तो यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे इस कॉलम में भर देंगे, ठीक है। इस वाले कॉलम में सेलिंग प्राइस हम लोग भर देंगे, कितना आया है 5440 रुपया। ओके, अब क्या करना है, इसका जीएसटी निकालना है। तो जीएसटी जो होगा यानी इसमें आईजीएसटी लगता है, आईजीएसटी जो है 5440 का 5% दिखा रहा है जीएसटी, तो 5% हम लोग निकालेंगे यानी 5/100 करते हैं। तो कितना आएगा, 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए, तो जो भी आया था हम लोग को उसमें हम लोग 5 से मल्टीपल कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2700। अरे देखिए एक तरह से समझिए कि इसमें जो है 520 हाथ में 2 और 520 2 7 और 25 25 और 2 27, और चूंकि 1 0 के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा यानी 277 रुपया आ जाएगा। तो ये जो है ये आपका आईजीएसटी यहाँ लिखना, आईजीएसटी हम लोग का हो जाएगा 277 रुपया। अब क्या करेंगे, ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो जिससे क्या होगा हम लोग का अमाउंट यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ अमाउंट हम लोग निकालते हैं। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी अमाउंट हम लोग का था पहले से, जैसे 5400 कितना था 40 रुपया, और उसमें प्लस कर देंगे 5440 में हम लोग प्लस कर देंगे 277, तो ये हम लोग का हो जाएगा 5770 रुपया। तो 5770 रुपया हम लोग यहाँ लिख देंगे। ये सारा हम रुपीज में निकाल रहे हैं, ये भी रुपीज में, ये भी रुपीज में, ये भी रुपीज में, तीनों रुपीज में ही आ रहा है। अब एक कॉलम ये मेरा पूरा हो गया। इसी तरह इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे ना, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 12 इंटू 320 कर देंगे, तो कितना आएगा हम लोग का 12 इंटू 320, तो ये इसका हो जाएगा 3840 रुपया, 80 रुपया, 3840 रुपया आ रहा है। इसका हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी निकालेंगे। तो 3000, देखिए इसका जीएसटी निकाल रहे हैं
जीएसटी रेट इसका निकाल रहे हैं 3840 का कितना परसेंट इसमें लग रहा है, इस वाले कॉलम में 12% है, तो 12% यानी 12/100 लिखेंगे तो जीएसटी निकल जाएगा। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं पहले। अब ये हम लोग का बच गया 3000 इंटू कर देते हैं 12, तो अब बच गया कितना, इसका आ जाएगा, एक मिनट जस्ट वेट, ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहीं से करते हैं इसको, 12 चौक 48, हाथ में 4 आ गया और 12 8 96 और 4 100 हो गया, हाथ में 10, बाकी 36 और 10 46 हो गया, और उसके बाद एक जीरो के बाद एक है यानी 460 रुपया 80 पैसा, यानी 460 रुपया 80 पैसा आ गया। तो अब क्या करेंगे, जो पहले से हमारा था 3840 को 460 से पहले आप जोड़ लीजिए, 3840 में प्लस कर देंगे 460, तो ये हम लोग का हो जाएगा 4300 रुपया, यानी 4300.80 रुपया। तो अब ये हो गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं सारी चीजों को। अब आते हैं इस वाले कॉलम में। इस वाले कॉलम में भी वही काम करना है हम लोग को। पहले ये दोनों को मल्टीपल करेंगे तो ऐसे ही दिख रहा है 2600 हो गया, और 2600 का 18% निकालेंगे तो जीएसटी निकल जाएगा। ये हम लोग का सेलिंग प्राइस निकल गया, तो 2600 का 18% हम लोग निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 18 गुना 26 कर देते हैं, 18 गुना 26 तो कितना हुआ 468 रुपया। तो 468 रुपया हम लोग का आ गया जीएसटी यानी आईजीएसटी। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए 2600 है और 468 है, ऐसे जुड़ गया 3068 रुपया आएगा। तो जो इजी है उसके लिए हम लोगों को कैलसी का यूज बिल्कुल नहीं करना है, ऐसे भी नहीं करना स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। मैं कर रहा हूं बट आप लोग नहीं करोगे। अब आते हैं लास्ट वाले कॉलम में। इसमें देखते हैं कि क्या आता है रिजल्ट। देखिए 16 को 420 से मल्टीपल करेंगे तो 16 दूनी 32, हाथ में 3, 16 चौक 64, 65 66, तो इतना आ गया। और एक जीरो है 6720 रुपया इसका सेलिंग प्राइस आ गया। अब इसका हम लोग 12% निकाल लेते हैं, तो 12% निकालेंगे तो 6720 का, क्योंकि जीएसटी हम लोग का 12% दिया है तो इसका 12% निकालेंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कट रहा है। तो आप देखिए इसका कितना रिजल्ट आता है हम लोग देखते हैं। थोड़ा इसको जल्दी में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 672 इंटू 12, तो इसका आ गया 8064, उस पर एक जीरो है, 8 पॉइंट यहाँ पे 4 होगा, क्योंकि ये फाइनली जो है ना जो कैलकुलेट होकर आएगा इतना आएगा। यानी सिर्फ हम लोग अभी 672 इंटू 12 किए तो हमारा आया 8064, उसके बाद एक जीरो के बाद एक था तो पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिए। तो इस तरह से इसका जो जीएसटी है वो भी निकल गया। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये हम लोग का आ जाएगा कितना है 6720 प्लस में 806 रुपया ऐड कर देंगे तो हम लोग का आएगा 7526 रुपया, 7526 रुपया और 0.40 पैसा। तो ये हो गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या करेंगे, जिस तीनों का जो अमाउंट निकला वो सबको ऐड कर देंगे, सबका चारों का ऐड कर देंगे। एक बार रिपीट करके मैं समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ सर्विसेज है, कॉस्ट ऑफ ईच सर्विसेज है। तो सबसे पहले क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, और सेलिंग प्राइस जो भी आएगा उसका जीएसटी निकालना है 5%। तो इस सेलिंग प्राइस का 5% हम लोग जीएसटी निकाल लेंगे, और ये दोनों को कॉस्ट को फिर सेलिंग प्राइस और जीएसटी को जोड़ देंगे, आईजीएसटी को ऐड कर देंगे तो हम लोग का आएगा अमाउंट ऑफ बिल एक कॉलम का। इसी तरह सेम सभी में करना है, और उसके बाद क्या करना है, सब अमाउंट को ऐड कर देंगे। तो सब अमाउंट को ऐड करते हैं। हाँ, हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो हमारा आंसर नहीं मिले, लेकिन उसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आंसर नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, बट कैलकुलेशन हमारा मिसिंग हो सकता है। प्रोसेस कभी भी मिसिंग नहीं होना चाहिए, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो जरूर दिखाना चाहिए। तो हमारा कभी भी जो बनाया हुआ क्वेश्चन है, जो सॉल्यूशन है वो गलत नहीं होता है, ठीक है। एक आध नंबर कटेगा बट पूरा नहीं कटेगा।
जैसे 5 है तो 4 मिलेगा, 4 है तो 3.5 मिलेगा, आधा नंबर कट सकता है। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट ही गलत है तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सभी को ऐड करते हैं। यहाँ पे अमाउंट ऑफ बिल लिख देते हैं, अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ बिल, टोटल अमाउंट ऑफ बिल हम लोग कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। अब इसमें जो है सबको बस ऐड कर दीजिए और ये हमारा टोटल अमाउंट ऑफ बिल जो भी आएगा सबको ऐड कर देते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग का कितना था, 7,526 रुपया है वहां पे, प्लस 3,068 रुपया है, प्लस 4300, प्लस 5,717, ये आ गया हम लोग का 20,611 रुपया। तो 20,611 रुपया है और उसमें 1 रुपया और ऐड हो जाएगा तो 20,612 रुपया होगा। तो 20,612 रुपया .20 तो स्टूडेंट इस तरह ये हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।